हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है पादप वृद्धि नियामकों की खोज। कल आपने पढ़ा था पादप वृद्धि नियामक, ठीक है। आज पढ़ेंगे कि पादप वृद्धि नियामक की खोज किसने की, इसकी स्टडी करेंगे। इसके पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें लिखा है आ बा सादा, 4 डायग्राम बने हैं। प्रांकुर चोल का अग्रभाग, पादप वृद्धि नियामक ऑक्सिन्स का उद्गम। तो आप देख रहे हैं इसमें किस प्रकार से जो प्रांकुर चोल होते हैं उनका अग्रभाग किस प्रकार से वृद्धि करता है, ठीक है। ऑक्सिन का कैसे निर्माण होगा, उद्गम होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आपने मिट्टी में डाला है बीज, क्या डाला है, बीज डाला है। इसके अंकुर निकलेंगे अंकुर पीका निकलेंगे। अब यही पी के क्या करेंगे, बड़े हो जाते हैं। अभी वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो जब इन पर क्या पड़ता है, इन पर प्रकाश की किरण पड़ती है। क्या पड़ेगी, प्रकाश की किरण पड़ेगी, तब ये वृद्धि करते हैं। तो प्रांकुर चोल ऊपर का वाला भाग होता है, क्या होता है, ऊपर वाला भाग होता है। अब ये देख रहा आ वाला पार्ट है, इस प्रकार से तिरछा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब धूप पड़ती है तो ये सीधा हो जाता है। कैसा हो जाएगा, ये सीधा हो ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते हैं या घास होती है, जो रूट्स मीन अब जो स्टेम होता है वो ऊपर की ओर गति करता है। अब इसमें जो अग्रभाग होगा वो प्रांकुर चोल कहलाएगा। इस प्रकार टोपी नुमा संरचना बन जाती है। अब जब से धूप पड़ जाती है, प्रकाश पड़ता है, तो ये कैसे हो जाते हैं, ये तिरछे भी हो जाते हैं। क्योंकि आपने केला भी देखा हो, पहले केला कैसा होता बनाना, वो सीधा जाता है, लेकिन प्रकाश की वजह से वो तिरछा हो जाता है, इसलिए टेढ़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार की कंडीशन आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन का उद्गम करती है, क्योंकि इसकी पहचान यही होती है। इस प्रकार से क्या होगा, ये जो लीव्स होते हैं, ये जो स्टेम होते हैं या घास होती है, इस प्रकार ऊपर की ओर गति करके फिर ये धूप की वजह से तिरछे हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रोचक बात यह है कि पीजीआर मतलब समझते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, कि 5 प्रमुख समूह में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन है ना, चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि कनारी घास, ठीक है, कनारी घास का प्रांकुर चोल है ना, कोलियोपटाइल एक पारस्परिक प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है। जब प्रकाश पड़ता तो प्रकाश की ओर वृद्धि करेगा। तो प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुर चोल की नोक संचारणीय प्रवाह की जगह से जो संपूर्ण प्रांकुर, ठीक है, चोल के मुड़ने का कारण है। तो इस प्रकार से कैसे हो जाते हैं, ये मुड़ जाते हैं। कैसे हो जाएंगे, मुड़ जाते हैं प्रांकुर चोल, ये प्रांकुर चोल कहलाते हैं, मुड़ जाएंगे। अब जो लिखा है ऑक्सिन की खोज एक डब्ल्यू वेंट, ठीक है, एफ डब्ल्यू वेंट के द्वारा जई के अंकुर के प्रांकुर चोल शिखर से की गई है। इस प्रकार से इसकी क्या की गई, खोज की गई। तो आपने समझ लिया है कि अगर ये ऊपर की ओर बढ़ता है तो प्रकाश की वजह से, और प्रकाश की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है किसने खोज की थी इसकी चार्ल्स डार्विन ने, उनके पुत्र फ्रांसिस ने इसको उन्होंने देखा और किनारी घास के बारे में बताया। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी एफ डब्ल्यू वेंट ने। इस प्रकार से आपका टॉपिक कैसा होता है, फिनिश होता है। थैंक यू।